5 साल हो गए थे मुझे यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करते हुए, और मुझे यहाँ पे कंटिन्यू लॉस ही हो रहा था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई तू कंटिन्यू लॉस क्यों कर रहा है, बट मैं उन्हें कैसे बताऊं कि भाई मैं लॉस नहीं कर रहा था, मैं लर्निंग कर रहा था। और लॉस, हर रोज का लॉस मुझे कुछ एक नई लर्निंग दे रहा था, मैं कुछ नया सीख रहा था। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के, जब नया नया आया था तो बहुत सारे लोगों के बहकावे में आ गया था। इसमें कोई बोलता था कि भाई मूविंग एवरेज करो, आरएसआई देखो, आरएसआई इस पे जाए तो बाइंग करना है, इस पे जाए तो पुट बाय करना है, इस पे जाए तो कॉल बाय करना है। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन चेन देखो, ऑप्शन चेन से आपको पता चलेगा कि सेलर कहाँ पर है, बायर कहाँ पे है, इसका पीसीआर चेक करो। अब बहुत लोगों ने बोला था इसका मूविंग एवरेज चेक करो, बहुत लोगों ने पीसीआर चेक करवाया था, बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लाइन ड्रॉ करवाया था। मतलब जहाँ जहाँ पर मैंने जो भी कोर्स पे किए थे, जहाँ जहाँ पर मैंने यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखे, सब वीडियो में अलग था। सब लोग अपने वीडियो को एवरेज बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए अलग अलग चीजें बता रहे थे। फिर मैंने इसमें लर्निंग करता रहा, और 5 साल तक लोड चलने के बाद मुझे आखिर में पता ही चल ही गया कि भाई मार्केट का फंडा क्या है, और ट्रेड कैसे करना है, और हमें प्रॉफिटेबल कैसे बनना है। नाउ अब मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, अब मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट होता है और लॉस भी होता है। तो उसका 10%, 1%, 5%, 10% या 50%, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होता है। और मैंने ट्रेड करने की स्ट्रेटजी भी बहुत अलग तरीके से है, जो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो लाइव बने रहे। जहाँ दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा है, और मैं आज ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में हमें लॉस से कैसे बचें और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने, ये एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी 6 साल की जर्नी शेयर करने वाला हूँ। 6 से 7 साल की जर्नी, कि मैंने लॉस कैसे झेला और प्रॉफिट कैसे बनना है, चार्ट में क्या देखना है, कैंडल में क्या देखना है। ठीक है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बड़ी होगी, मगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ये वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब मैं आया था 2018-19 के आसपास में यहाँ पर आया था, तो देखा था कि भाई यहाँ पे क्या है। तो मैं सबसे पहले रिलायंस के कुछ शेयर लिया था, उसके बाद में ऑप्शन ट्रेडिंग में आया। ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने सीखा तो बहुत लोगों ने मुझे कैंडल स्टिक के बारे में बताया था। कैंडल स्टिक के बारे में देखा तो कैंडल स्टिक कुछ काम नहीं करती थी यहाँ पर। अप साइड आए, फिर यहाँ पे अगर बुलिश हैमर बने, बुलिश हैमर के बाद देखिए, बुलिश हैमर कैंडल बनती थी तो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे बेरिश बुलिश हैमर बनती थी, उसके बाद मार्केट गिर जाती थी। तो बहुत सारी कैंडल थी जो मुझे, देखिए यहाँ पे बुलिश हैमर है, सॉरी बेरिश हैमर है, मार्केट डाउन आई है। यहाँ पे बुलिश हैमर है, मार्केट अप डाउन आई है। तो किस कैंडल पे विश्वास करना, मुझे पहले स्टिक सीखा, उससे मुझे लॉस हुआ। फिर मैं ऑप्शन चेन देखना सीखा। ऑप्शन चेन में सेलर कुछ काम नहीं करते थे, क्योंकि मार्केट उनको भी ब्रेकआउट करके डाउन साइड चली जाती थी। तो उससे प्रॉफिट हुआ था, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हुआ था कभी कभी, बट उससे भी मेरा मन हट गया। फिर आरएसआई, आरएसआई में आप देखोगे तो यहाँ पे जो बताया गया था कि इसके ऊपर जाए तो आपको यहाँ पे जाए तो आपको बाइंग पुट कर लेना है, और नीचे आए तो आपको बाय कर लेना है। पर ये भी काम नहीं करता था। तो डेफिनेटली धीरे धीरे मुझे प्रैक्टिस करते हुए पता चल गया कि इसका एक्चुअली में फंडा क्या है और हमें ट्रेड कैसे लेना है। तो मैं आपको सारी चीजें इसके अंदर बताने वाला हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना फंड यूज करना चाहिए, और निफ्ट और आपको इन्वेस्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने सब चीज को इसमें एक ही वीडियो में सब कुछ लाया है, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, सब कुछ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बता दूं। सपोज आपके पास 1 लाख अगर है, ठीक है, आपके पास अगर 1 लाख है, तो आप क्या कीजिए, 1 लाख के अंदर, अगर आपके पास 1 लाख फंड है, तो 1 लाख फंड के अंदर आप क्या कीजिए, इसमें से 70% या 75%, ठीक है, 70% या 75% इसको अलग, इस अमाउंट को क्या कीजिए, अलग कर दीजिए। ठीक है, अब कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास क्या है, यहाँ पे 70% ये अमाउंट है। अब 70% में से क्या करना है, इसमें से कुछ अमाउंट को आपको क्या करना है, इसमें से निकाल लेना है। मीन्स कि कुछ अमाउंट को आपको शेयर यहाँ पे होल्ड कर लेना है, और कुछ अमाउंट्स को क्या करना है, जैसे कि ये मान लीजिए आपके पास टोटल 1 लाख है। अब 1 लाख में से क्या करना है आपको, 75,000 रुपीज़ आपको क्या करने लेने हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेना है। कोई शेयर आपको ले लेना है, ठीक है, आपको मार्केट रिसर्च करना है, ठीक है, मार्केट रिसर्च करना है। रिसर्च करने के बाद 75,000 रुपीज़ का कोई शेयर हमें ऐसा ले लेना है। दो शेयर, दो कंपनी में इन्वेस्ट कर देना है, या एक कंपनी में। अगर आपको लगे कि हाँ बहुत सारा रिसर्च कीजिए, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। टोटल 75% का बचा 25%।
इसका 25% बचा है, नहीं 25,000 बचा। 25,000 से क्या करना है आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है। 25,000 रुपीज से क्या करना है आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग में आना है। और इसके अंदर आपका हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर भाई आपको रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलना पड़ेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं लोगे आप, तो आपको लॉस होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट लेना है। रिस्क मैनेजमेंट में कैसे लेना है कि आपको डिसाइड कर लेना है कि भाई अगर 25% है, तो 25% में 10% मुझे ही आज के दिन लॉस करना है। ठीक है, सपोज इसका 10% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10% इसका, 10% इसका हो जाएगा 2500 रुपये। ठीक है, इसमें से आप अगर मान लीजिए कि आप आज ट्रेड कर रहे हो, इसके अंदर आपको 10% का क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपके दिन टोटल अमाउंट कितनी बचेगी, टोटल अमाउंट जो आपके पास बचेगी यहाँ पर, ठीक है, जो टोटल अमाउंट बचेगी यहाँ पर, अमाउंट यहाँ पे जो भी बचेगी, ठीक है, आपको उससे क्या करना है, नेक्स्ट डे करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। बट अगर 10% आपका लॉस हो गया, अगर फिर भी आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो भैया आप लॉस की तरफ जाओगे। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी और आपको यहाँ पे लॉस डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, 5 साल तक मैंने ऐसे लॉस किया था। मैं आता था, एक्चुअली मैं टीचर हूँ और अभी भी टीचिंग करता हूँ। ठीक है, टीचिंग हूँ तो मुझे पता चलता था साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीजें मैंने सीख लिया था। ठीक है, बट पहले मैं क्या करता था, 5,000 से लेके आता था। 5,000 रुपीज से ही यहाँ पे ट्रेडिंग करता था। ठीक है, 5,000 से आता था, इसमें से 4,000 3,000 एक में लॉस हो जाता था, कोई बात नहीं। एक हफ्ते बाद फिर दूसरा माइंड, एक हफ्ते का मैं ब्रेक लेता था, फिर 5,000 लेकर आता था। ठीक है, फिर से मैं 5,000 लेकर आता था। उसके अंदर थोड़ा चेंज करता था, 3 दिन तक लॉस होता था, फिर मैं क्या करता था, सारा अमाउंट उसके अंदर ऐड कर देता था। फिर सारा अमाउंट क्या होता था, बिना स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, 10%। 10% में रिस्क मैनेजमेंट नहीं लेता था। आप जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 5% 10% आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता था, जो भी प्रॉफिट होता था, सारा का सारा प्रॉफिट मेरा चला जाता था एक ही दिन में। फिर मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, रिस्क मैनेजमेंट को सीखा। रिस्क मैनेजमेंट को सीखने के बाद 1%, 2%, 5%, 10% से ज्यादा मैं लॉस करता ही नहीं था। तो डेफिनेटली फिर क्या हुआ, फिर मैं जो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला से ही मैंने क्या किया था, यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट किया। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली मान लिया था कि मैं 5% से ज्यादा ट्रेडिंग मतलब लॉस झेलता ही नहीं था। ठीक है, 5% से ज्यादा मैं लॉस यहाँ पे झेला ही नहीं। ठीक है, तो इसका अगर 5% आप निकाल दोगे, ठीक है, 25,000 का अगर 5% आप निकाल लोगे, ठीक है, तो आपका 1,250 रुपया होगा। ठीक है, 1,250 रुपये यहाँ पर होंगे। तो आपको एक दिन में कितना लॉस करना है इसके अंदर, 1,250 रुपये का ही लॉस में करता था यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास कितना बच जाता था, ठीक है, मैंने 25,000 यूज किया, मेरा 1,250 रुपये यहाँ पे लॉस होता था। तो मेरे पास टोटल जो फंड बचते थे यहाँ पर, ठीक है, टोटल जो फंड बचते थे, 23,750 रुपये मेरे पास यहाँ पर बचते थे यहाँ। ठीक है, अब उस दिन लगाता था। तो आप चार्ट देखो भाई, चार्ट में आपको देख लो, आपको क्लियरली पता चलेगा। देखिए, चार्ट में ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं यहाँ पे 5 मिनट का लगा देता हूँ, तो 5 मिनट में आपको क्लियरली पता चलेगा। देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आपका ट्रेड, मैं यहाँ पे लिया हूँ एक ट्रेड, यहाँ पे देख लो जस्ट मैं यहाँ पर मान लीजिए इस दिन मुझे लॉस हो गया, मार्केट साइडवे थी। ठीक है, इस दिन मुझे लॉस हो गया, 13 तारीख को मुझे यहाँ पे क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे 13 तारीख को इस दिन मुझे यहाँ पे लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट साइडवे थी। ठीक है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मेरा 5% या 10% जो भी था मेरा चला गया। बट सेकेंड डे आप देखिए, सेकेंड डे मुझे कैसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, सेकेंड डे मार्केट देखिए, 15 मिनट की स्ट्रेटजी में यूज करता हूँ। अब 15 मिनट की स्ट्रेटजी के बाद देखिए, ग्रीन 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 कैंडल मिल गई, और जो 5% मेरा लॉस गया, मुझे 20% या 30% मिलना चालू हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मैं जब भी ट्रेड करता हूँ, करने लगा 5 साल बाद, 5 साल बाद की जर्नी बता रहा हूँ। 5 साल तक तो मुझे लॉस हुआ, पता ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब देख के, लोगों की वीडियो देख के, कोर्स लेके लॉस ही होता रहा। फिर मैंने अपना साइकोलॉजी बनाया, कैसे बनाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे 5% यहाँ पे लॉस होता रहा। ठीक है, 5% 5% यहाँ पे मुझे लॉस हुआ।
ठीक है। अब 5% में मेरा इतना अमाउंट बचा। फिर मैं नेक्स्ट डे क्या करता था, नेक्स्ट डे मुझे बैंक निफ्टी में 100-100 पॉइंट, 50-50 पॉइंट, 200 पॉइंट मिलते रहे। ठीक है, अभी भी मिलते हैं। आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो चलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट ट्रेड दिया था यहाँ पे 50 पॉइंट, 35 पॉइंट से 50 पॉइंट के बीच में मुझे मिल गया था। यहाँ पे 135 रुपीज में मैंने बाय किया था, 201 तक गया था। तो आप काउंट कर सकते हो कि कितना प्रॉफिट मिला। ठीक है। और इसके बाद दूसरा भी ट्रेड यहाँ पे गया होगा। ठीक है। इसके बाद और यहाँ पर देख लो। देखिए, फिर से मैंने जो ट्रेड दिया है 163 में बाय करने को दिया है, यहाँ पे 301 तक गया है, 308 तक गया है। तो आप देख लो कितना पॉइंट मिला। ठीक है, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट बुक कर लिया हमने यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे ही हमें क्या होते थे, प्रॉफिट बुक होते थे। यहाँ पर देख लिए 140 में मैंने दिया है निफ्टी में बाय करने के लिए, 150 तक गया है। सॉरी 126, 126 में हमने टारगेट रखा हुआ था, 150 तक गया हुआ है। ठीक है, ये देख लो आप, है ना। हमारा ऑल टारगेट हिट 140 तक गया हुआ है, यहाँ पे 150 तक गया हुआ है। तो ऐसे हमें क्या होता है, अब मुझे प्रॉफिट मिलने लगी है। ठीक है। तो अब मुझे जो प्रॉफिट मिलने लगी है पर डे का, मुझे 30% से लेकर के 50% आराम से मुझे अब क्या होता है इसके अंदर प्रॉफिट होता है। ठीक है। अगर आपको जिस दिन लॉस से बच जाओगे ना भाई, आप चार्ट देखो, आराम से चार्ट देखो आप। लॉस से जिस दिन बच जाओगे, देख लो आप। ठीक है। ये लॉस से आप देखो, इस दिन मुझे लॉस हुआ, है ना। अगर मैं अपना अमाउंट यहाँ पे पूरा खत्म नहीं करता हूँ, मेरे पास अगर अमाउंट रहता है, तो दूसरे दिन देख लो मुझे डायरेक्टली अब ये मान मैं 15 मिनट की स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। 15 मिनट की हाई को ब्रेक, देखिए हाई को ब्रेकआउट किया यहाँ पर, इसने यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट किया। और फिर आप देख लो मुझे कितना पॉइंट मिलता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, तो यहाँ पे 139 पॉइंट मिला है। इन द मनी लेता हूँ तो 150 से 200 पॉइंट आराम से इजीली मिल जाता है मुझे यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे क्या होता था, प्रॉफिट होता था। अब मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे 23,750 रुपये पड़े हैं। ठीक है, 23,750 रुपये पड़े हैं। अब मुझे इसका अगर 30% अगर मैं निकालूं, मुझे 30% यहाँ पे मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, 23,750 का मुझे 30% मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बराबर, 23,750 का मुझे 30% में मिल रहा है। ठीक है। बराबर, 23,750 का मुझे 30% मिल रहा है, यानी कि 7,125 या 50 के आसपास मुझे आराम से मिलेगा। मीन्स कि मेरा लॉस होने, मेरा तो देखिए, ये लॉस जो था यहाँ पर, लॉस कितना हुआ मेरा यहाँ पे, 1,250 रुपया। मुझे मिला कितना यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिला 7,000, एक 7,125 रुपया। ठीक है। तो आपको ऐसे क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। पहली बात तो आपकी ये है, आप जितना बड़ा अच्छा रिस्क मैनेजमेंट, जितना कम लॉस, आपको बट डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने लॉस में क्या करना है, अपना दुकान बंद कर देना है। मीन्स कि अपना सिस्टम बंद कर देना है। आप गेम खेलो, मूवी देखो, जो आपको करना है वो करो। ठीक है। बुक्स पढ़ने लग जाओ। ठीक है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वो बुक्स आप रीड करने सीख जाओ। अगर आप इतना करते हो, कम से कम आप प्रैक्टिस कर लो, पेपर ट्रेडिंग में आप प्रैक्टिस कर लो। जैसे भी ट्रेड प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करो यहाँ पे भाई। ठीक है। यहाँ पे इतना लॉस के बाद आपको सिस्टम बंद कर देना है। फिर सेकंड डे आना है आपको। सेकंड डे में देखिए 15 मिनट की स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। 15 मिनट की हाई को ब्रेकआउट करे तो आपको सी बाय करना है। 15 मिनट की लो को बाय ब्रेकआउट करता है तो आपको पुट बाय करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। इस ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको बाय करना है, आपको कैसे बताऊंगा कि कैसे मार्केट अप जाएगी कि डाउन साइड कैसे आप कर सकते हो। सब कुछ आप इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे कैसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है। सपोज मैं सेकेंड डे फिर से आता हूँ। ठीक है ना। सेकेंड डे में फिर से आता हूँ और मेरे पास जो अमाउंट थी, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर अमाउंट थी 23,000, 23,750 मेरी अमाउंट है। और मुझे प्रॉफिट हो रहा है 7,125 रुपये। मीन्स कि जो मेरे टोटल अमाउंट थे यहाँ पर, टोटल अमाउंट मेरा बन जाता है 30,875 रुपये का बन जा रहा है। ठीक है। अब मेरे पास था 25,000, अब बन गया 30,875 रुपया बन गया। ठीक है। अब मान लीजिए 30,875 रुपये में मुझे क्या होता है, 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है। मुझे 10% का क्या हो जाता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है ना। 30,875 है। 30,875 का नेक्स्ट डे में ट्रेड कर रहा हूँ तो 10% मुझे क्या हो जा रहा है, 10% लॉस हो जा रहा है यहाँ पे।
ठीक है, 10% लॉस। तो अब मेरे पास अमाउंट कितनी बनेगी बनेगी आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगी 30,875, सॉरी 3,875 रुपये का यहाँ पे मुझे क्या होगा, 3,875 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, सपोज अगर 10% का होता है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मेरे पास जो अमाउंट बचेगी, ठीक है, 3,875 का लॉस होता है, तो नेक्स्ट डे जो अमाउंट बचेगी वो मेरे पास बचेगा 27,000। ठीक है, मेरे पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा 27,000 रुपये। यहाँ पे इजिली तरीके से 27,000 रुपीज आराम से बच सकता है। ज़्यादा ही बचेगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास टोटल 30,875 रुपये हैं, उसमें से मैं 3,875 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो आराम से 27,000 रुपये के आसपास आराम से इजिली बच सकता है मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं 27,000 से फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा। ठीक है, 27,000 से फिर से ले लूँगा। सपोज मुझे यहाँ पे क्या होता है, 25% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है नेक्स्ट डे। 25% यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और डेफिनेटली आपको होगा, क्योंकि मार्केट एक दिन आपका लॉस लेगी, कैसी लेगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब आपको फंडा ये समझना है कि भाई मार्केट में जो रिटेलर क्या है, ऑपरेटर क्या है। मैंने क्या समझा, रिटेलर और ऑपरेटर के बारे में समझा कि एक मार्केट ट्रेप करती है ना, ट्रेप करती है, कैसे करती है वो इसको मैंने समझना चालू कर दिया। ठीक है, देखिए, इस दिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बराबर मुझे तरीके से यहाँ पे ट्रेप कर लिया इसी दिन, है ना। इस दिन ट्रेप किया। अब ट्रेप कैसे किया, देखिए मैं अपनी स्ट्रेटजी से ही काम कर रहा था, है ना। इस दिन मैंने ट्रेप हो गया यहाँ पे, पर सेकेंड दिन मुझे प्रॉफिट मिला। तो ट्रेप कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ट्रेप कैसे होते हैं। देखिए, मार्केट में दो लोग काम करते हैं, एक ऑपरेटर होता है, ठीक है ना, एक ऑपरेटर होता है और दूसरा होता है रिटेलर। ठीक है, रिटेलर होता है, हम जैसे लोग होते हैं। अब ऑपरेटर और रिटेलर दोनों काम करते हैं। ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर जो होता है वो 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, ठीक है, वो ज्यादा अमाउंट लेके आता है मार्केट में। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम जैसे लोग यहाँ पे 10,000 से लेकर के आते हैं, 10,000 रुपये से लेकर के 1 CR, 2 CR, 5 CR तक लाके आते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर की अमाउंट इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ऑपरेटर क्या चाहेगा कि भाई मैं अपना इतना सारा पैसा ला रहा हूँ, तो कॉमन सी बात है, इतना सारा पैसा वो यूज कर रहा है, तो लॉस लेने के लिए तो करेगा नहीं, है ना। तो वो क्या करता है, यहाँ पे गेम खेलता है। हम जैसे रिटेलर का क्या करता है, वो पैसा अपने जेब में भरता है और शांति से वो चला जाता है। और हम लोग क्या होते हैं, इसके अंदर ट्रेप होते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज है कि आप ट्रेपिंग से कैसे बचना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर सीखा, बहुत सारी चीजें सीखा। FIDI डेटा को सीखा, FIDI डेटा को ध्यान से सीखने जैसी चीज है FIDI डेटा। ठीक है, FIDI डेटा को मैंने सीखा। तो FIDI डेटा के अंदर मैंने सीखा तो पाया कि यहाँ पे जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है वो FI और DI है, FII और DII है। ठीक है, FI क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं मार्केट में, अपने पोजीशन को एग्जिट करते हैं। तो मार्केट क्या होती है, डाउन साइड जाती है। अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, बाइंग करते हैं, तो मार्केट क्या होती है, अप साइड जाती है। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, ये सीखा। फिर हमें क्या करना है, ऑपरेटर के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब ऑपरेटर क्या करेंगे, हमें ट्रेप करेंगे, कैसे ट्रेप करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे 13 जून को देख लो, ठीक है, 13 जून को आप देख लो, यहाँ पे 13 जून का और सिस्टम है, तो यहाँ पे 13 एंड 14 जून को यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, मीन्स कि देखिए, 13 शाम को 7:30 बजे के आसपास रिपोर्ट आती है। 13 को ये रिपोर्ट आई है, तो 14 जून को क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो 13 जून को क्या रिपोर्ट आएगी, 71,000 इंडेक्स ऑप्शन यहाँ पर सेलिंग हुए थे, यहाँ पर क्या हुए थे, सेलिंग हुए थे। तो अब देखिए यहाँ पर चार्ट में क्या हो रहा है। तो देखिए 14 को क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड गिरी, है ना। मार्केट क्या हुई, डाउन साइड यहाँ पे कंटिन्यू गिरती गई। देखिए, कंटिन्यू यहाँ पे गिरी। अगर पॉइंट की मैं बात करूँ, अगर तो पॉइंट की बात करूँ, देखो 332 पॉइंट के आसपास यहाँ पे कंटिन्यू गिरी। ठीक है, तो डेफिनेटली देखो, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इतनी सेलिंग है तो मार्केट गिर रही है। बट इंपॉर्टेंट नहीं है कि मार्केट हमेशा गिरती ही जाएगी, गिरती ही जाएगी।
क्योंकि मार्केट ओपन होते ही आधे 1 घंटे के अंदर सेलर क्या होता है, 9:30 के बाद यहाँ पे सेलर और बायर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं। जो एफ आई डी आई डेटा है वो बाइंग करते हैं और अपने पोजीशन को एग्जिट भी करते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सेलर जो थे एफ आई डी आई मान लो या सेलर मान लो, वहां पे बायर एक्टिव हुए और यहाँ से क्या किए, मार्केट साइडवे गई। इस साइडवे को समझना है, जब भी ऐसे मार्केट साइडवे जाती है आपको अपना पोजीशन एग्जिट कर लेना, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। प्रॉफिट में हो तो एग्जिट हो जाओ, लॉस में हो तो एक स्टॉप लॉस दे दो और वहां पे रुके रह जाओ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो हमें एक अच्छा सा मोमेंट मिला। तो हमें क्या करना है, एक नो ट्रेडिंग जोन का वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन का वेट करना है और यहाँ पे ट्रेड करना है। वेट करना है हमें कि ये इसको ब्रेकआउट करे। देखिए जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, तो जो सेलिंग हुई, सेलिंग का मतलब था कि मार्केट गिरेगा और यहाँ पे गिरा मार्केट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेलर एक्टिव है तो मार्केट कंटिन्यू बढ़ा। तो यही चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पे समझनी है। अब आप देखिए यहाँ पे चार्ट देखिए, ये चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, जो सेलर है और बायर है या ऑपरेटर है, वो मार्केट को घुमा रहा है बहुत बुरी तरीके से। देखिए कैसे घुमा रहा है वो आप देख लो, यहाँ पर देखो आप। ठीक है, यहाँ से और इस जोन से आप ले लो। ठीक है, इस जोन में आप देखोगे, मैं चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। इस जोन में आप देखोगे तो कंटिन्यू जो ऑपरेटर है यहाँ पे गुमराह करके, यानी कि जो ऑपरेटर है हम जैसे रिटेलर को बेवकूफ बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, देखिए यहाँ से अप साइड गई, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड आया। मीन्स कि इस जोन में कर रहा था, तो इसमें क्या करेंगे सभी लोग, देखिए यहाँ पे डाउन साइड, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ से बहुत रिटेलर क्या करेगा, एग्जिट करेगा अपनी पोजिशन को, है ना, और यहाँ से पुट का पोजीशन लेगा। तो पुट में देखो डाउन साइड से चला गया है। ठीक है, और वो सोचा कि और डाउन जाएगा और डाउन जाएगा और यहीं से अप साइड गया है, देखिए यहाँ से बराबर। फिर यहाँ पे फिर देखिए स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर डाउन साइड आया। आपको लालच नहीं करनी है, आपको 1 मिनट का भी कैंडल यूज करना है। 1 मिनट में अगर 3 कैंडल आपको रेड दिखती है ना, वहां से निकल जाना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से देख लो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मोस्ट ऑफली आप डर के भाग जाओगे इसके अंदर। फिर जैसे ही आप एग्जिट हो गए, यहाँ पे मार्केट क्या की, डाउन साइड आ गई दूसरे दिन। ठीक है, फिर आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे इसने सपोर्ट किया है तो मार्केट क्या जाएगी, अपसाइड जाएगी, है ना। तो ये सोच के क्या करोगे, आप ट्रेड लोगे। मार्केट यहाँ पे साइड में हो गई है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइड में हो गई है, आप एग्जिट नहीं होगे, ये सोच के एग्जिट नहीं होगे यहाँ पे। ठीक है, ये सोच के यहाँ पे एग्जिट नहीं होगे कि यहाँ पे मार्केट क्या होगी, अप साइड जाएगी। आप एग्जिट होगे ही नहीं। आपको इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो मार्केट अप साइड जाएगा। बट यहीं से सेलर क्या हो गया, देखिए यहीं पे रुके और डाउन साइड आ गई, है ना। तो जैसे ही आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा या आप यहाँ से निकलोगे, मार्केट अप साइड गई, और जैसे ही आप सोचोगे कि मार्केट और ऊपर जाएगी, मार्केट डाउन साइड आ गई। ठीक है, तो यहाँ से रिटेलर ऑपरेटर क्या है, यहाँ से अब रिटेलर का पैसा अपनी जेब में भर रहा है। ठीक है, अपना पॉकेट मनी बना रहा है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। फिर सेकंड डे देखिए ना क्या होता है, मार्केट फिर से यहीं पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रही है यहाँ पे। और फिर यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ से सबको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड जाएगी। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे सेलर भी एक्टिव होते हैं, बायर भी एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहीं पे क्या हो गई, रुक गई। अब देखिए कितना टाइम स्पेंड किए, यहाँ से डेल्टा गामा आपका पैसा यहाँ पे क्या करेगा, सब खाएगा। समझ रहे हो ना, डेल्टा गामा आपका पैसा क्या करेगा, सब खाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे देखो फिर से ये रेसिस्टेंस की तरफ यहाँ पे मूवमेंट किया, फिर डाउन की तरफ आया। तो आपका यहीं से पुट अप लोगे और सोचोगे कि मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ तक नहीं तो कम से कम यहाँ तक जाए। और यहाँ तक मार्केट नहीं गई है, यहीं तक करके गई है, और यहाँ पे आप रुकोगे ये सोच के कि यहाँ तक जाएगा तो हम क्या करेंगे, एग्जिट होंगे, यहाँ तक जाएगा तो हम एग्जिट होंगे, है ना। यहाँ तक जाएगा तो आप क्या करोगे, एग्जिट होगे, ये सोच के आप एग्जिट ही नहीं होगे। फिर मार्केट क्या की, अपसाइड गई। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रीमियम है वो आपका प्रीमियम डी के हो जाएगा, और डेल्टा का आपका क्या करेंगे, वो पैसे आपके प्रीमियम को खा जाएंगे और आपका प्रीमियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, मार्केट डाउन साइड जाती है ना, और यहीं से अप साइड जाती है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे कैसे ट्रेड करेगा, अब बहुत से लोगों का माइंडसेट क्या होगा, यहाँ पे बहुत लोगों ने सी पी पुट किया होगा। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ पे अब मार्केट क्या कर रही है, देखो अब आपके किसी के पास आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है।
ठीक है, तो मार्केट चालू होगी, हो सकता है कि डाउन साइड आए, है ना, डाउन साइड आए, वो हो सकता है अप साइड जाए, किसी को पता नहीं है। बट आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आ जाओगे, एफ आई डी आई डेटा में बहुत लोग देखेंगे, या बहुत लोग देखेंगे यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी कैसा मूवमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी कैसा मूवमेंट कर रही है, तो गिफ्ट निफ्टी देखो हल्की सी पॉजिटिव मूवमेंट दे रही है यहाँ पे। ठीक है, हल्की सी पॉजिटिव है, मीन्स की नेगेटिव हो सकती है कल तक, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बाइंग हुई है ना, 2000 का यहाँ पे बाइंग है, 2170 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है, 655 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है, और 6350 करोड़ की यहाँ पे बाइंग है, और सेलिंग है 3500। बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे पोजीशन है एग्जिट की हुई है। तो अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज होंगे, मार्केट चालू होगी तो गिफ्ट निफ्टी में देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव मूवमेंट दे रही है, गिफ्ट निफ्टी में सब लोग जाएंगे, गिफ्ट निफ्टी देखेंगे, या फिर देखेंगे यूएस मार्केट को, तो यूएस मार्केट में नेगेटिव है, बट यहाँ पे सेलर क्या किए हैं, यहाँ पे सेलर बायर किए हुए हैं, तो एक कंफ्यूजन जोन हो जाएगा, मीन्स कि ना यहाँ पे सब कंफ्यूजन हो जाएंगे, और निफ्टी जैसे गिफ्ट निफ्टी मूवमेंट की है, सब गिफ्ट निफ्टी की तरफ भागेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करेंगे, यहाँ पे चालू होगा फिर से ऑपरेटर का ट्रेप करना, यहाँ से फिर से क्या करेंगे, ऑपरेटर आपको ट्रेप करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से अप साइड जाएगी, लोगों को लगेगा कि अब यहाँ से इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके अप साइड जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक नहीं करोगे, हो सकता है यहाँ से यहीं से घूम जाए। ठीक है, यहाँ से घूम जाए, आपको लगेगा कि यहाँ डाउन जाएगा तो हम निकलेंगे, और यहीं से मार्केट क्या कर देगी, रिवर्सल दे देगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस ट्रैप से बचना है। अब इस ट्रैप से आप कैसे बचोगे, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको ऐसा कंडीशन दिखे, आपको ट्रेड को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, मीन्स कि ये आपको बना देना है नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, मैं यही करता हूँ अब, मतलब मैंने बहुत सारे रिसर्च किया, बहुत सारा देखा, बहुत सारी वीडियो देखा, सारा मुझे फेल लगा। फिर मैं क्या किया, नो ट्रेडिंग जोन को बना दिया। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन बना दिया, ये रिस्की है, मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रेड लेना ही नहीं है। अब इसको ब्रेकआउट करे तो ही ट्रेड लेना है। अब ब्रेकआउट कैसे करेगा, ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे सपोज ब्रेकआउट कर रहा है डायरेक्टली, यहाँ से अगर ब्रेकआउट कर रहा है डायरेक्टली, मीन्स कि आपको एक ही कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है भाई, ट्रेड को आपको क्या करना है, यहाँ पे इग्नोर करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, आपको ट्रेड यहाँ पे लेना ही नहीं है, इग्नोर कर देना है। क्यों, क्योंकि एक कैंडल आपको रोकनी चाहिए, सपोज यहाँ पे बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको क्या करना है, वेट करना है कि एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, और तीसरी कैंडल क्या करे, इसके ऊपर बननी चालू हो, तो आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है यहाँ पे, अदरवाइज आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेकआउट मानेंगे, और ब्रेकआउट के बाद क्या करेंगे, 50 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे, ज्यादा हमें प्रॉफिट लेना ही नहीं है ना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, 25,000 से आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, 25,000 से आपको अगर 20% मिल रहा है, ठीक है, यानी कि 5,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 की रुपीज के आसपास आपको अगर प्रॉफिट हो जा रहा है ना यहाँ पे, तो भाई आपको ट्रेड लेना नहीं है, आपको एग्जिट हो जाना है। और उस दिन क्या करना है, आपको 5,000 जो है आपको जेब लेके घर चले जाना है, ट्रेड लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यही 25,000 आपका नेक्स्ट डे बन जाएगा 30,000, 30,000 रुपीज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, 5% की दो स्टॉप लॉस लेके आप दो ट्रेड ले सकते हो दूसरे दिन। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 2500 करके आपके पास क्या हो जाएंगे, 2500 रुपये लॉस लेने के लिए 2500 रुपया के आप दो ट्रेड ले सकते हो, 10% करके इसका आपको दो ट्रेड मिल जाएंगे यहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो आप दो स्टॉप लॉस लेके दो बार ट्रेड आप इजिली कर सकते हो यहाँ पे, अगर एक लॉस होता है तो आप दूसरा ट्रेड वहां पे कर सकते हो, बट कब आपको करना है, यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने के बाद, इसको ब्रेकआउट करने के बाद, ब्रेकआउट कैसे होता है, अगर ये डायरेक्टली ब्रेकआउट होता है ना तो ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ये डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है ना ऐसे, तो आपका फेक ब्रेकआउट है, यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, फिर सडनली क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पे सडनली क्या कर देगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गया है, ऊपर से डायरेक्टली सडनली नीचे आ गया, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पर देखिए,
आपको लगेगा कि ये ब्रेकआउट हुआ है, बट सडनली देखिए जितना ऊपर गया है, इसको मैं नो ट्रेडिंग जोन को जस्ट आपको समझाने के लिए बनाया था, इसको मिटा देता हूँ। देखिए ये अप साइड गया और डायरेक्टली उससे ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड आ गया, फेक ब्रेकआउट आपको देगा ऐसे ही। एक कैंडल पे कभी भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है, बट एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनती है तो आपको ट्रस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक कैंडल गई, ठीक है, एक कैंडल बन के यहाँ पे क्लोजिंग हुई, दूसरी कैंडल देखिए यहाँ पे बनी, तीसरी कैंडल बनी, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हो 50-100 पॉइंट का। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको इजी मिल गई है। ज्यादा लालच आप करोगे तो कभी भी आपको पूरा मार्केट कभी पैसा देगी ही नहीं। ठीक है, तो ज्यादा कभी आपको पूरा लालच करना भी नहीं है आपको यहाँ पे। ठीक है, बराबर। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है, तो कैसे ब्रेकआउट दे रही है, बराबर मार्केट चालू हुई, देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दी, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, क्लोजिंग के बाद देखिए दूसरी कैंडल बनी, तीसरी कैंडल बनी, फिर देखिए कैसे ब्रेकआउट हुई। यहाँ पे ब्रेकआउट हुई ना, देखिए ऐसे ऐसे ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अब ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मूवमेंट यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको कुछ एग्जांपल्स बना देता हूँ और बता देता हूँ कि नो ट्रेडिंग जोन में कैसे आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, देखिए मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यू इसी जोन में मूवमेंट कर रही है, और यहाँ पे क्या कर रही है, सपोर्ट ले रही है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, मीन्स कि आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दूसरी कैंडल क्या करेगी, ब्रेकआउट करने से पहले एक रिवर्सल देगी। अगर रिवर्सल नहीं दे रही है तो समझ लीजिए वो ब्रेकआउट क्या है, फेक है। ठीक है, रिवर्सल देने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको ट्रेड लेना है, और आपका मूवमेंट देखिए एक अच्छा सा बन गया है यहाँ पे। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर देखिए दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये नो ट्रेडिंग जोन है, देखिए ये क्या कर रही है, बार बार इसको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस की तरफ मूवमेंट कर रही है, और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ है, बट ब्रेकआउट इसको हम नहीं मानेंगे भाई। ठीक है, डायरेक्टली देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे दिया, रिवर्सल दे दिया, है ना। तो एक रिवर्सल देखिए, देखिए रिवर्सल दिया है, फिर रेड दिया है, तो रिवर्सल देने के बाद अगर रेड कैंडल बनती है तो आप ले लीजिए। ठीक है, ब्रेकआउट का सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो रिवर्सल देती है, इतना आप ध्यान रखिए। बराबर, यहाँ पे आपने पुट ले लिया है, यहाँ पे आपने पुट लिया है, तो मार्केट देखिए यहीं से सडनली आपका स्टॉप लॉस सेट कराएगी। स्टॉप लॉस सेट कराने के बाद फिर डाउन साइड आएगी। फिर यहाँ पर देखिए इसने इसको ब्रेकआउट किया यहाँ। ठीक है, आपने यहाँ से क्या सी तो लोगे नहीं, यहाँ पे आप सी नहीं लोगे, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, इसको ब्रेकआउट कर रही है। तो यहाँ पे आप सी की एंट्री तो मारोगे नहीं, आपको थोड़ी पता चलेगा कि डाउन साइड जाएगी अप साइड जाएगी। बट इसने क्या किया, देखिए ट्रेप किया है, ट्रेप करने के बाद फिर से डाउन साइड आई है, और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया, और इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडल क्लोज दी, देखिए यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन हो गया यहाँ पे। बराबर, यहाँ पर देखिए इसको इसने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद दूसरी कैंडल यहाँ पे बनी, फिर इसको ट्रेड लेना है यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या है, नो ट्रेडिंग जोन को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, आपको नो ट्रेडिंग जोन को क्या करना है, इग्नोर करना है। और जब इसको ब्रेकआउट हो तो आपको ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पे इसको फिलहाल तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करे तो ट्रेड लेना है। एक ग्रीन कैंडल पे आपको ट्रेड कभी लेना ही नहीं है। ठीक है, और आपको देखिए इग्नोर करना है, क्या क्या इग्नोर करना है यहाँ पे, आपको इग्नोर करना है। पहली बात तो एफ आई डी आई डेटा को सिर्फ रीडिंग के लिए लेना है। ठीक है, 100% काम करेगी ये जरूरी नहीं है। इसकी ओपनिंग कैसे होगी, क्लोजिंग कैसे होगी, 9:30 बजे तक ये अपना काम कर देता है भाई। जैसे यहाँ पे बाइंग हुई है, ठीक है, बाइंग हुई है तो ये ओपनिंग देगी तो पॉजिटिव में देगी, फिर यहाँ पे डायरेक्टली पॉजिटिव में देगी, फिर यहाँ से डायरेक्टली देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में, फिर डायरेक्टली डाउन में आ जाएगी। क्योंकि 9:30 बजे के बाद यहाँ पे अलग अलग लोग अपना पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं, तो ये डायरेक्टली फिर डाउन में आ सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट भी नहीं देखना है यहाँ पे, कि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है कि क्या है। गिफ्ट निफ्टी पे भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। गिफ्ट निफ्टी आपको क्या बताएगी कि आपकी मार्केट पॉजिटिव ओपन होने वाली है कि या नेगेटिव ओपन होने वाली है। ठीक है, फिर मार्केट कैसा मूवमेंट करेगा वो गिफ्ट निफ्टी नहीं बताने वाली, ना कि आपके यूएस मार्केट बताने वाली है। यूएस मार्केट जस्ट आपको एक ओपिनियन दे सकता है कि नेगेटिव ओपन होने वाले की पॉजिटिव। फिर 9:30 के बाद यहाँ पे सेलर बायर एफ आई डी आई डी सारे लोग एक्टिव होते हैं, वो अपना पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद मार्केट यहाँ पे मूवमेंट करती है। तो आपको ट्रेड कभी तभी लेना है जब नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट करती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, नो ट्रेडिंग जोन को ब्रेकआउट करेगी तो एक रिवर्सल लेगी, रिवर्सल के बाद ही आप ट्रेड कीजिए। मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था। अब मैं आपको बता देता हूँ 15 मिनट की स्ट्रेटजी क्या होती है, 15 मिनट की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। ठीक है, तो चलिए
15 मिनट की स्ट्रेटजी के बारे में हम देख लेते हैं। सपोज से 11 तारीख को मार्केट ओपन हो रही है, मैं आपको 5-10 यहाँ पे स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए 5-10 एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए मार्केट ओपन हुई 6 तारीख को, है ना। 6 तारीख को यहाँ पे मार्केट क्या हुई, ओपन हुई। ठीक है, अब मान लीजिए एक 15 मिनट की हाई है और एक 15 मिनट का यहाँ पे लो है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला है कि डायरेक्टली ये फर्स्ट कैंडल जाए तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं मानना है इसको। ये रिवर्सल देगी, रिवर्सल देके कम से कम आपको वेट करना है, पैसेंस रखना है। पैसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग, अदरवाइज यू ट्रैप, है ना, आप ट्रैप हो जाओगे भाई। ये आपको यहाँ तक रिवर्सल दे उसका वेट करना है, यहाँ तक कम से कम इसका हाफ कैंडल, इसका हाफ कैंडल यहाँ पे देखिए रिवर्सल दे, उसके बाद क्या करना है, फिर ग्रीन कैंडल बने तो आपको ट्रेड लेना है। नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, रिवर्सल दे दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चलो रिवर्सल दे दिए बट 15 मिनट की लो को भी ब्रेकआउट नहीं किया। यहाँ पे देखिए इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, यहाँ से अगर आप पुट लेते हैं तो भी आप ट्रिप हो जाते हैं। और ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट नहीं किया, अपसाइड तो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे डाउन साइड आई, यहाँ पे फिर से इसने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, यहाँ से अपसाइड चली गई। फिर यहाँ पे देखिए इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसको क्लोजिंग दी है यहाँ पे। ठीक है, इसको देखिए 1 बार 2 बार इसने क्या किया है, इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। फिर यहाँ इसके इसके ऊपर कैंडल क्लोज के ऊपर गई है, देखिए रिवर्सल दी है, फिर ग्रीन कैंडल बनी है, फिर देखिए अपसाइड गई है। तो आपको ऐसे क्या करना है, वेट करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको 100% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। आप देखिए हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या करते हैं, ऐसे ही कभी कभी ही यहाँ पे जस्ट पेपर ट्रेडिंग के लर्निंग करने के लिए बोल देते हैं। नो ट्रेडिंग जोन हमको बताते हैं कि आपको ट्रेड कब लेना है कब नहीं लेना है, देखिए। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।